एससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम हरियाणा के प्रमुख बांध है जो उनके विषय में पढ़ेंगे और उनका निर्माण कब हुआ, ये सब जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको हमारी PDF मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा के प्रमुख बांध। हथनी कुंड बांध कहाँ स्थित है? आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। इसकी लंबाई 360 मीटर है। यह एक कंक्रीट बांध है, यानी कि जो कंक्रीट से बनाया गया है। तो यह यमुनानगर जो हथनी कुंड बांध है वह एक कंक्रीट बांध है। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1996 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 99 में पूरा हुआ था। 1999 में इसका निर्माण ताजे वाले बांध है, जो पहले ताजे वाला बांध जो 1873 में ब्रिटिश काल में बना था, जब वह अब जर्जर हालत में हो गया था, उसके स्थान पर हथनी कुंड बांध का निर्माण 1996 से 1999 में किया गया है। यहीं से ही पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर भी निकाली गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिंचाई करना। अगला है पथराला बांध। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह यमुनानगर के दादूपुर गांव के पास सोम नदी या सोम नदी, यह कौन है? यह यमुना की एक सहायक नदी है, इस पर स्थित है। इसका दूसरा नाम, इसको दादूपुर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1875 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक यह बनकर तैयार हुआ था। इसकी लंबाई है 460 मीटर और बांध की ऊंचाई है 34 मीटर। नेक्स्ट है ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ स्थित है? तो यह सिरसा से 8 किलोमीटर दूर ओटू गांव में स्थित है। इसको ओटू वियर तथा ओटू हेड और इसको वीरराज बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ओटू बांध को। यह कहाँ पर है? तो यह घग्गर हाकड़ा नदी पर है। अब यह घग्गर हाकड़ा नदी, यह हाकड़ा नदी इसको क्यों कहा जाता है? हरियाणा में तो यह घग्गर नदी है और आगे सिरसा से आगे जाकर जब यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम हाकड़ा नदी पड़ जाता है। इसलिए इसको घग्गर हाकड़ा नदी या हाकड़ा नदी कहा जाता है। इसका निर्माण 1896 ईस्वी में बीकानेर रियासत तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो यह ब्रिटिश सरकार और बीकानेर रियासत यानी दोनों ने मिलकर इसका निर्माण 1896 ईस्वी में इसका हुआ था। इसका जो 2002 में यहाँ पर चौधरी देवी लाल के नाम पर यहाँ पर पर्यटन स्थल का भी निर्माण किया गया है। कब किया गया है? ये 2002 में। और इसके इकट्ठे हुए पानी से वहाँ पर क्या बनती है? तो इसके इकट्ठे हुए पानी से घनघोर झील बनती है। इसका उद्देश्य है पानी की सप्लाई और सिंचाई। नेक्स्ट है कौशल्या बांध। तो यह कहाँ स्थित है? ये देख लेते हैं। कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है और यह कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर ही बना हुआ है। पंचकुला जिले के, और ये जिला कौन सा पड़ता है? तो इसका पंचकुला जिले के ये पिंजौर में कौशल्या जो बांध है पंचकुला जिले के पिंजौर में बना हुआ है। इसका निर्माण है यह 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2012 में बनकर कंप्लीट हुआ था। इसकी लंबाई है 700 मीटर और इसकी ऊंचाई रही है 34 मीटर। यह यहाँ का मतलब जो हरियाणा में बांध है कौशल्या बांध सबसे ऊंचा बांध है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है जो वह लगभग 75 वर्ग किलोमीटर है। जब इसका निर्माण हुआ तो इसके निर्माण में जो खर्च राशि आई है वह 118 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य है पानी की सप्लाई। अनंगपुर बांध। तो अनंगपुर बांध कहाँ अवस्थित है देखते हैं। यह फरीदाबाद में अनंगपुर गांव के पास स्थित है। इसे ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आ जाता है कि ग्रेविटी बांध किसको कहा जाता है तो आप उत्तर में लिखेंगे अनंगपुर जो बांध है इसी को ग्रेविटी बांध कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में। यमुना नदी पर यह स्थित है
और यह अरावली पर्वतीय श्रृंखला है जो उसके मध्य में बना हुआ है। इसकी लंबाई रहेगी 50 मीटर और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसकी अद्वितीय जो भारतीय ये ये कैसे बना है, इसकी जो बनने की कला है वो क्या है, इसकी अद्वितीय भारतीय हाइड्रोलिक संरचना है। क्या है इसकी हाइड्रोलिक संरचना। यह 8वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य है सिंचाई के लिए जल संचय। नेक्स्ट है मसानी बांध। तो यह कहाँ स्थित है, यह साहिबी नदी पर स्थित है और यह रेवाड़ी गांव के मसानी में बना हुआ है। यह कब बनकर तैयार हुआ था, यह 1989 में बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालिक जो यानी कि उस टाइम जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है दीवान वाला बांध। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह घग्गर नदी पर स्थित है। यह घग्गर नदी पर कहाँ पर, पंचकुला में स्थित है। इस बांध से जो है ये बांध है, इस क्या है, इसमें जो जल है सबसे ऊंचाई से गिरने के कारण यहाँ पर जलप्रपात बनता है। तो यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाखड़ नांगल बांध। यह कहाँ स्थित है, तो यह सतलुज नदी पर बना हुआ है और यह नांगल से टोहाना में प्रवेश करता है। तो भाखड़ा नांगल बांध है जो ये सतलुज नदी पर है और नांगल से जब ये आता है तो यह नांगल से टोहाना में प्रवेश करता है। इसका जो जल है सतलुज नदी से। निर्माण इसका है 1948 से 1963 और जो छोटू राम जी ने बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया था, किसके लिए, भाखड़ नांगल जो बांध बना था उसका जो पानी है और उसके लिए उन्होंने जो बिलासपुर के राजा जी से समझौता किया था। यह कब हुआ था, यह हुआ था 1944 में। और जब यह 8 और इसको बनाने की मंजूरी कब दी गई है, तो 8 जनवरी 1945 को इसके निर्माण की मंजूरी मिली थी। पल्ला बांध कहाँ स्थित है, तो पल्ला बांध यमुना नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर है पल्ला बांध, यह फरीदाबाद में अवस्थित है। दगराना बांध कहाँ स्थित है, उत्तर रहेगा इसका घग्गर नदी पर, यह कहाँ पर है, पंचकुला में। छामला बांध कहाँ स्थित है, यह भी घग्गर नदी पर निर्मित है और पंचकुला में स्थित है। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है, इसे कृष्णा डैम के नाम से भी जाना जाता है या नील क्रांति कृष्णा डैम भी कहा जाता है और कृष्णा डैम भी। यह कहाँ पर है, यह मारकंडा नदी पर है और कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लाल टोपी वाला बांध कहाँ स्थित है, यह यमुना नदी पर स्थित है और यह यमुनानगर में ही पड़ता है। जल बेहरा बांध कहाँ स्थित है, इसका उत्तर रहेगा यह मारकंडा नदी पर स्थित है और मारकंडा नदी का जो दूसरा नाम है इसे अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र जिले में यह पड़ता है। कोशांग बांध कहाँ स्थित है, यह कौशल्या नदी पर स्थित है और पंचकुला में अवस्थित है। नेक्स्ट है ओखला बांध कहाँ स्थित है, ओखला बांध यमुना नदी पर स्थित है। यह दिल्ली के समीप जो ओखला है वहाँ से इसको कहा जाता है कि वहाँ पर है और इसे ये भी कहा जाता है नोएडा पे, क्योंकि जो दिल्ली और नोएडा है ये वहीं पर बॉर्डर पर स्थित होने के कारण इसे दिल्ली इसको दिल्ली में भी माना जाता है या इसे नोएडा में भी। अगर ऑप्शन में दिल्ली आए तो आप दिल्ली करेंगे, अगर नोएडा आए तो आप नोएडा करेंगे। अगर दिल्ली ना हो या नोएडा ना हो तो इनमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1990 में हुआ था। इसी ओखला बांध से ही गुड़गांव नहर भी निकाली गई है। घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं, तो आइए देख लेते हैं। इस पर दगराना बांध, छामला बांध और दीवान वाला बांध, ये तीनों ही कहाँ पर स्थित हैं, घग्गर नदी पर है। यह बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर ध्यान से याद रखें। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं, तो ये रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश गिरी नदी, किसाऊ बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी टोंस नदी, लखवार बांध उत्तराखंड में यमुना नदी। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो हरियाणा में तो इसमें नाम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि HSSC ने ये क्वेश्चन
पेपर के लिए पूछा गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बड़े आप इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। यह पूछे हुए हैं इसलिए इनको यहाँ पर लिया गया। आप ध्यान रखिएगा कि रेणुका बांध कहाँ पर है। यह हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि संयुक्त रूप से दोनों में टोंस नदी पर स्थित है। लखवार बांध उत्तराखंड में स्थित है और यमुना नदी पर बना हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा।